हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात किए थे फ्राइडे को कि क्या क्या हो सकता है मार्केट में, क्या क्या पॉसिबल। फ्राइडे के दिन मार्केट बिल्कुल इस चैन के अंदर था, ठीक है। तो मैं बताया था ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है और इसके ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। 19,860 और 19,800 के आसपास रेजिस्टेंस था, ठीक है। और नीचे मैं बताया था दो सपोर्ट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। एक है 19,680 के पास और उसका अगला है 19,640 के पास, ठीक है। तो मैं बोला था नीचे के लिए तो हम लोग प्लान ही नहीं करेंगे, यहाँ पे इंस्टेंटली अगर ये सपोर्ट है और इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें ये सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे फ्राइडे वाला तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने बताया था क्या क्या लॉजिक है और कैसे मार्केट में मूवमेंट आ रहा है और कैसे चल रहा है, ठीक है। तो मैं बताया था जब तक इस चैन के अंदर रहेगा तो हम प्लान बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इस चैन को ब्रेकआउट करने के बाद और फिर एक ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा और फिर रिटेस्ट करेगा तो हम नीचे की तरफ अपना स्टॉप लॉस रख के और ये अपना टारगेट रख सकते हैं, मतलब 19,800 का पास टारगेट हम रख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मार्केट आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था लेकिन इसी चैन में ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद मार्केट बिल्कुल भी साइडवेज था और आप देखेंगे तो ये जो नीचे वाला ट्रेड लाइन है इसको बार बार यहाँ पे आ रहा था रिजेक्शन लेवल, बस ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, मतलब बिल्कुल भी प्रीमियम में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा था, प्रीमियम में बिल्कुल बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रहा था प्रीमियम, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है। अब देखेंगे तो ऊपर 2-3 कैंडल में ऊपर वाले ट्रेड लाइन के पास चला गया और उसको ब्रेकआउट कर दिया लेकिन एक हेल्दी कैंडल नहीं आया है, ठीक है। और जब रिटेस्ट करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ आया तो मार्केट बिल्कुल ट्रैप कर दिया, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ और नीचे फॉल हो गया, मतलब यहाँ पे बायर को ट्रैप कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉल किया, 2-3 कैंडल बहुत हेल्दी बियरिश कैंडल बनाया, लेकिन मैं बता दें कि यहाँ पे सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे इस चैनल के बेस पर अगर ये प्लान किए होंगे अपने ट्रेडिंग का कि ये चैनल अगर ब्रेक हो जा रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा अपना, उनको नहीं पता होगा कि नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है। आप देखेंगे तो मार्केट उसी सपोर्ट के पास आया और यहाँ पे बार बार मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 1 घंटा तक 10-12 कैंडल बनाया है उसी के अंदर, एक ही जोन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद मार्केट बिल्कुल साइडवेज था, फिर यहाँ से एक नया चैन के अंदर मूवमेंट करने लगा। आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था और फिर नीचे आ रहा था, मतलब इसी चैन में था, ठीक है। फिर यहाँ पे इस चैन को भी ब्रेकआउट किया, मतलब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, लेकिन इसी सपोर्ट के पास ये था, सपोर्ट से नीचे भी नहीं गया है, ठीक है। आप देखेंगे तो ये सपोर्ट के नीचे भी नहीं आया है, इसी सपोर्ट के पास था, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या क्या एनालिसिस रहेगा, क्या क्या प्रेडिक्शन रहेगा मार्केट में निफ्टी 50 में, ओके, मैं आपको ये लेवल ड्रॉ करके उसको बता रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये इस चैनल को बार बार इस पर कर रहा है, ठीक है। तो अगर कल फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है, मतलब कि इधर कहीं ओपनिंग हमें मिल जाता है 19,700 के आसपास, ठीक है। तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए और बुलिश कैंडल बनाने के बाद इसको ब्रेक करे, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करता है तभी हमें ट्रेड नहीं लेना है जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर अगर जाएगा तो जैसे आज पूरे दिन यहाँ पे साइडवेज था, ठीक है। साइडवेज होने के बाद फिर इस चैनल को रिस्पेक्ट करने लगा, ऐसे ही मार्केट अगर इसके अंदर जाएगा तो इस चैनल को बार बार रिस्पेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो हमें वेट करना है मार्केट इधर आकर इसको ब्रेक कर दे और ब्रेक करने के बाद इधर सस्टेन करे ऊपर और रिटेस्ट करे तो हम अपना प्लान कर सकते हैं कि 19,800 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे फॉल हो जाए। अगर फॉल होता है तो फिर ये चैनल हमें किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल अगर मिल जाएगा हमें तो ये गैप भी फिल कर देगा मार्केट, अगर फॉल हो जाता है तो गैप अप ओपन होने के बाद तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिले तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 19,760 और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,800, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है तो, ठीक है। फ्लैट ओपन और गैप अप ओपन का हम लोग देख लिए, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद फॉल हो जाता है, मतलब कि इधर ओपन होता है और फिर फॉल हो जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ मूव करे, ठीक है। और फिर कुछ देर कंसोलिडेट करने के बाद इसको अगर ब्रेक करता है, मतलब 19,640 से नीचे सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ का एसएल रख के और नीचे अपना पोजीशन बना सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ वो रहेगा 19,580। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है, मार्केट इधर साइडवेज हो जाएगा और हमारा प्रीमियम पूरा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट हमारा प्रीमियम इधर खा जाएगा, मार्केट यहाँ पे बिल्कुल भी साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेंटली एक यहाँ पे सपोर्ट, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है फिर इस सपोर्ट के पास अगर आएगा तो जरूर नहीं है कि इसको भी ब्रेक करेगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा और ट्रैप करके ऊपर की तरफ मूव कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट में मूवमेंट आता है, ठीक है। कभी भी आप मार्केट सोचेंगे कि एक तरफ जाए तो वो नहीं जाएगा, ठीक है। और मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब कि इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है और सस्टेन करता है नीचे, मतलब इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर हम मॉर्निंग में अपना ट्रेड पंच कर लेंगे, ठीक है। हमारा जो एसएल रहेगा वो इधर रहेगा और टारगेट जो रहेगा वो नीचे रहेगा 19,580, ठीक है। वो हमें टारगेट नीचे की तरफ मिल जाएगा, ठीक है। और मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है इधर कहीं, ठीक है। इधर गैप अप ओपन हो जाता है और इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम देखेंगे अगर मार्केट इधर सस्टेन करके कोई कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज दे देता है तो हम यहाँ पे अपना टारगेट ये पंच कर सकते हैं ऊपर की तरफ सी में और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,800, ठीक है। तो ये हमें मॉर्निंग में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रहा है। तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग में थोड़ा सा मूवमेंट किया था, ठीक है। मॉर्निंग में फॉल किया, यहाँ पे सपोर्ट था क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे में बहुत बार यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव किया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे मार्केट रिटेल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन का ये है, मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन का जो सिनेरियो बनता है कि कैसे हम लोग समझेंगे कि ये रियल ब्रेकडाउन है, तो इसके नीचे जो ये ग्रीन वाला कैंडल है ये इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे अगर यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज होता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आता, ठीक है। अगर इधर एक ग्रीन कैंडल आता इस कैंडल के बनने के बाद, मतलब जो एक ब्रेकडाउन कैंडल है उसके बाद उसके नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज हो और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है और उसके बाद फिर ये एक बड़ा सा रेड कैंडल आ जाए, ठीक है। तो हम समझेंगे कि हाँ ये रियल ब्रेकडाउन है और यहाँ पे रिटेस्ट किया है मार्केट, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इसको हम कभी भी रियल नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर होंगे उनको पक्का पता होगा कि ये एक ट्रैपिंग है, ठीक है। यहाँ मार्केट ट्रैप कर रहा है रिटेलर को
ट्रैप करें, क्योंकि जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर है, जो कि स्मार्ट मनी है, उनको क्या चाहिए मार्केट में मूवमेंट चाहिए, ठीक है? मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन कराएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है? आप सेल करेंगे, उनको बाय करना है, तो जब कोई सेल करेगा तभी तो कोई बाय करेगा, और जब कोई बाय करेगा तभी तो कोई सेल करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप सेल करेंगे तो वो बाय करेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गया उनको, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा उनको ये पंच करना रहता है, बहुत ही हेवी क्वांटिटी, ठीक है? तो हेवी क्वांटिटी के लिए लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में, ठीक है? वो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, और एंट्री करने के बाद मार्केट बिल्कुल ये तो फिक्स है कि मार्केट वहाँ से मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर हुआ है, जो कि बहुत बड़ा क्वांटिटी में मूव किया, उनके पास इतना पैसा रहता है कि वो मार्केट को या तो ऊपर या नीचे मूव करा सकते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक है? उसके बाद मैं अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि एम पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है? आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर है, एम पैटर्न था, ठीक है? और यहाँ पे इसका नेक लाइन था, ओके? तो आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर यहाँ से बार-बार नीचे आया, ठीक है? तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा था, ठीक है? यहाँ पे मार्केट एक बार ट्रैप किया था, ठीक है? तो यहाँ पे मार्केट 2 बार डबल टॉप यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो लेवल हमेशा काम करता है, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड करना है, हमें लेवल पे ट्रेड करना है। मतलब कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है तो 80 से 90% चांस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है? 10% चांस है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, ठीक है? तो आप कभी ब्रेकआउट पे ट्रेड ना करें, क्योंकि ब्रेकआउट पे ही ट्रैप करता है मार्केट। यहाँ पे स्मार्ट मनी को लिक्विडिटी चाहिए, वो ब्रेकआउट करा के यहाँ पे खुद एंट्री कर लेगा, खुद सेल कर लेगा, और आप तो यहाँ पे बाय किए हो तो आप वेट करोगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, ठीक है? तो आप देखेंगे तो मार्केट फिर यहाँ से मूव करके और नीचे की तरफ आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से बिल्कुल साइडवेज था, जिसमें प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है, ठीक है? तो कल क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है मार्केट में? मार्केट अगर इधर फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है? इधर फ्लैट ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन जाए, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है बैंक निफ्टी में, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मॉर्निंग में 43,734, ये हमें इजीली मिल जाएगा, ठीक है? मतलब 150 पॉइंट ये हमें इजीली दे देगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद इसको ब्रेकआउट करे। अगर ब्रेकआउट करने के बाद इधर रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे एसएल रख के और ये 43,873 का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है? और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे रिटेस्ट वेट करेंगे, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो हम इधर अपने एसएल रख के इधर अपने एसएल रखेंगे और 44,077 का टारगेट इजीली हमें मिल जाएगा, ठीक है? फ्लैट ओपन होता है तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है? अगर गैप अप इधर कहीं ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है? तो हम ऊपर की तरफ अपना पोजीशन रखेंगे 43,873, ठीक है? और अगर यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे 2-3 कैंडल रिजेक्शन मिलता है अगर हमें, और कोई शूटिंग स्टार बनता है, ठीक है? तो हम नीचे की तरफ अपना पोजीशन लेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप फिल करने के लिए जितना गैप अप ओपन होगा उतना गैप फिल करने के लिए नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे अपना नीचे की तरफ एक मॉर्निंग में अपना पोजीशन लेंगे पुट की तरफ, ठीक है? जो कि हमारा टारगेट रहेगा, अगर इधर ओपन होता है तो 43,700 से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो 43,600 हमें इजीली टारगेट मिल जाएगा, ठीक है? 600 के बाद हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है? अगर गैप अप ओपन हुआ है और नीचे आया है तो क्योंकि गैप अप ओपन हो गया तो हमें एक फर्स्ट हमें ये मिल गया कि मार्केट स्ट्रांग है, ठीक है? मार्केट में बुल रन आ सकता है, क्योंकि मार्केट ओपन दिया हमें गैप से दिया है, ठीक है? तो हम वेट करेंगे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल है, फिर हम ऊपर की तरफ अपना टारगेट रख लेंगे, नीचे अपना स्टॉप लॉस लेकर, ठीक है? और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मतलब कि इधर कहीं ओपन हो जाता है, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे छोटा सा हमें ये मिल सकता है, ठीक है? सपोर्ट मिल सकता है मार्केट में, हमें इधर एक सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेगा, ठीक है? अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है नीचे की तरफ, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ 43,460 को ब्रेक डाउन करता है तो हमें 43,200 और 90 का टारगेट इजीली नीचे की तरफ मिल जाएगा, ठीक है? 43,290, ठीक है? मतलब कि 300 राउंड लेवल पकड़ लो आप, 300 का हमें नीचे की तरफ टारगेट मिल जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। और गैप डाउन ओपन होने के बाद इधर मार्केट कहीं रुक जाता है, मतलब कि यहाँ पे आकर सपोर्ट ले लेता है और इसके अंदर रुक जाता है, तो फिर हमें ट्रेड नहीं करना है। हम वेट करेंगे मार्केट या तो ऊपर ब्रेक डाउन दे 43,584 को, या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे 43,460 को, ठीक है? अगर नीचे ब्रेक डाउन देता है तो हम रिटेस्ट वेट करेंगे, रिटेस्ट करते हैं तो हम इधर अपने से रख के नीचे ये टारगेट रख सकते हैं, ठीक है? 43,300। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो हम वेट करेंगे रिटेस्ट का, और रिटेस्ट करता है तो फिर हम 43,740 का टारगेट रख सकते हैं, और हमारा जो एसएल रहेगा वो नीचे रहेगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये पोजीशन बन रहा है हमें ये बैंक निफ्टी में, ठीक है? अभी हम देखेंगे निफ्टी निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कल के क्या क्या प्रेडिक्शन रहेगा, ठीक है? मार्केट में कोई भी 100% श्योर नहीं होता है, ठीक है? तो अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करें, और एफएनओ में 90% लोग का लॉस ही होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि नया नया रिटेलर रहते हैं, नया नया बिगिनर जो रहते हैं, उनको दिखता है कि हाँ एफएनओ में बहुत पैसा बन रहा है, तो जितना पैसा दिखता है उतना रिस्क है, ठीक है? और जो एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर है, जिनको पता है कि हाँ मार्केट में लॉस प्रॉफिट दोनों लगा रहता है, जिनका रिस्क बहुत अच्छा है, ठीक है? वो प्रॉफिटेबल भी है, बहुत सारे ट्रेडर है जो प्रॉफिटेबल है, ठीक है? तो आप अपना रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करोगे। अभी हम देखेंगे निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे इसमें भी एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है? और ये इसका नेक लाइन है, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है? अगर इधर ओपन हो जाता है और इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है? अगर इसको ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करता है तो हम अपने एसएल इधर रख लेंगे, रख के अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो 19,470 का भी रख सकते हैं, ठीक है? और मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता है, तब भी हम कम क्वांटिटी में अपना पी की तरफ पोजीशन रख सकते हैं कि मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, ठीक है? बट ये नहीं है कि हम हेवी क्वांटिटी में करें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी ऑफ है, ये बात थोड़ा सा पुल बैक है, प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है? तो नीचे की तरफ हम इसको ब्रेक डाउन होने के बाद नीचे की तरफ अपना पोजीशन रख सकते हैं, जो कि 19,470 रहेगा, ठीक है? और मार्केट में अगर देखेंगे यहाँ पे कोई यहाँ पे बार-बार कैंडल रिजेक्शन ले रहा है, मतलब कि इधर वीक बना रहा है और इधर कोई बड़ा सा बॉडी बना रहा है, ठीक है? तो हम नीचे की तरफ बिल्कुल भी पोजीशन नहीं लेंगे। हम इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो अगर इसको ब्रेकआउट कर देते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर से एक्सटेंड करते हैं तो हम अपना पोजीशन रख लेंगे, यहाँ पे अपना पोजीशन पंच करेंगे और इधर अपना ऐसे रखेंगे, और अपना जो फर्स्ट टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 19,560, सेकंड टारगेट जो रहेगा 19,590, और उसके बाद जो टारगेट रहेगा 19,620, ठीक है? ये फ्लैट ओपन होता है तो। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मतलब इधर कोई ओपन होता है और इसको सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है तो हम इधर अपने से रख के इधर ट्रेड करेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा 19,590 और सेकंड जो रहेगा 19,620, ठीक है? ये दो हमें मिल सकता है। और मार्केट अगर गैप अप होने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम
यहाँ पे ऊपर अपना एसएल रखे, अपना पोजीशन ये रख सकते हैं, जो कि फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 19,500, और फिर यहाँ पे हम अपना पोजीशन क्या बोलते हैं, ट्रेड को बुक कर लेंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाएगा जल्दी सा, और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे तो अगर ऊपर किधर ओपन होता है तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट में अभी स्ट्रांग है, ठीक है, मार्केट में अभी बुल रन चल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ हमें ओपनिंग दिया है और गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे आता है, क्योंकि मार्केट में जो भी लोग यहाँ पे अगर इस पोजीशन को देख के, और ये जो रनिंग है अभी 2-3 दिन से जो आ रहा है, इसको देख के जो भी यहाँ पे पी को बाय किए होंगे, अगर इधर गैप अप ओपन होगा तो उनको लॉस होगा, और लॉस होगा तो वो अपना पोजीशन इधर एक्सपायर करेंगे, और एक्सपायर करेंगे तो मार्केट यहाँ से धड़ से गिर सकता है। सी वाले अगर अपना पोजीशन एक्सपायर करेंगे, और पी वाले अगर एक्सपायर करेंगे तो यहाँ पे नया बायर और जुड़ेंगे, तो मार्केट में कितना ऊपर मूव आ जाएगा कि मतलब बहुत अच्छा एक ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें मिल सकता है, ठीक है। फिर निफ्टी में, ठीक है, फिर निफ्टी का ऐसे भी सिनेरियो उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, इसमें हमेशा एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हम वेट करेंगे, मार्केट इसको ब्रेक जब तक नहीं करता है तब तक हम इसमें नीचे की तरफ प्लान नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो कम क्वांटिटी में, ठीक है। और मार्केट में अगर इसको ब्रेकआउट हमें मिल जाता है, मतलब इसका ब्रेकडाउन दे देता है नीचे, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,470, और इसको अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो हमें अच्छा खासा नीचे फॉल मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि 19,360 है, और ये हमें इजीली मिल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमें कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, लास्ट वही सपोर्ट है, उसके नीचे अभी सपोर्ट मिलेगा लेकिन उसके ऊपर सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, मतलब कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में अभी बस पुल बैक आया है, ठीक है। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये पुल बैक है, क्योंकि मार्केट यहां से मार्केट मूव किया है, ठीक है, मार्केट यहां से मूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अप ट्रेंड आ चुका है, लेकिन एक और चीज है कि मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक हम नहीं मानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्केट में अभी ऊपर की तरफ जाने का स्पेस है, ठीक है। और मार्केट में आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से लोअर लो बनाकर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक और लो बना दे, ठीक है। तो मार्केट में अभी तब तक हम रुक सकते हैं, मतलब कि बुल की तरफ रहेंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मतलब कि 19,380 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक हम बियरिश के बारे में सोचेंगे भी नहीं, नीचे की तरफ प्लान ही नहीं करेंगे। और मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, मतलब ब्रेकडाउन देता है 19,339 और 19,200, मतलब 19,200 के नीचे अगर ट्रेड करने लगेगा फिर निफ्टी, तो हम फिर बियरिश हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग बुलिश है, मार्केट अभी अपना 0.382% ही अप आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2-3 हमें बहुत ही बियरिश कैंडल मिला है, मतलब इन्वर्टेड हैमर मिला है, जो कि बहुत ही बियरिश होता है, ठीक है। आप देखेंगे तो एक ये इन्वर्टेड हैमर है, एक ये इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पे देखेंगे तो स्पिन बना है, मतलब डोजी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अभी इसमें हमें बियरिश का साइन तो मिल रहा है, लेकिन अभी हम इसमें कंफर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ से फॉल होगा या ऊपर की तरफ जाएगा, कोई भी कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। तो मार्केट में अभी ऐसे एक रनिंग हुआ है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे पुल बैक करे और फिर रनिंग दे हमें ऊपर की तरफ, ठीक है। या फिर यहाँ से कुछ दिन साइड वेज भी मार्केट हो सकता है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे मूव नहीं करता है, कुछ दिन साइड वेज होता है, ठीक है। तो ये रहेगा कल से प्रेडिक्शन, ठीक है। फिर निफ्टी में कुछ अच्छा सिनेरियो नहीं मिल रहा है हमें, तो आप इसको इग्नोर ही करें, ठीक है। निफ्टी में बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन है, बहुत अच्छा मतलब मूवमेंट है और स्टेबिलिटी है, तो आप फिर निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखें। और बैंक निफ्टी में आप अपने रिस्क को माइनस करके ही ये करें, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करने वाला इंडेक्स है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा एसएल हंटिंग होता है और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहता है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें अपना कभी भी ट्रेड करें तो अपना रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करें, ठीक। ओके, थैंक यू।